हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 78 का क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। हमने पहले वीडियो में 1 to 5 सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। तो नंबर 6 है फ्रेंड, ए पार्टिकुलर साइज ऑफ शर्ट रिक्वायर्स 2 meters ऑफ क्लॉथ टू मेक एंड ए ट्राउजर रिक्वायर्स 1 meter 20 centimeter ऑफ क्लॉथ। लुक एट द पिक्टोग्राफ बिलो एंड फाइंड आउट which factory uses greater length of cloth every day. How much more length of cloth than the other factory does it require daily? इसमें कह रहा है फ्रेंड, एक विशेष आकार की शर्ट को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है और पतलून के लिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। तो नीचे दिए गए पिक्टोग्राफ को देखिए और पता लगाइए कि कौन सी फैक्ट्री प्रतिदिन अधिक लंबाई के कपड़े का उपयोग करती है। अन्य कारखाने की तुलना में उसे प्रतिदिन कितने लंबे कपड़े की आवश्यकता होती है। इसमें फैक्ट्री ए में देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ देखिए 2 शर्ट है, 2 शर्ट का पिक्टोग्राफ बना हुआ है। एक शर्ट का वैल्यू है 200 शर्ट, तो 2 शर्ट है। देखेंगे यहाँ फैक्ट्री ए, शर्ट स्टिचेज इन ए डे। 2 शर्ट का पिक्टोग्राफ बनाया हुआ है। एक शर्ट का वैल्यू है 200 शर्ट, तो 2 शर्ट है, तो 2 × 200 = 400। फैक्ट्री ए द्वारा स्टिच किया गया शर्ट की संख्या हो गया कितना, 400। यूजेज लेंथ ऑफ क्लॉथ, शर्ट में कितना यूज हो रहा है कपड़ा का, 2 मीटर एक शर्ट में है, तो यहाँ 400 शर्ट है, तो 400 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 800 मीटर हो गया इसका। ट्राउजर देखिए 1 2 3 4 5 है और एक ट्राउजर का वैल्यू है 100 ट्राउजर, तो ये 100 ट्राउजर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ट्राउजर स्टिच इन ए डे हो जाएगा 5 × 100 = 500। 500 ट्राउजर हो जाएगा। तो अब ट्राउजर में यूजेज लेंथ ऑफ क्लॉथ हो जाएगा क्या, यूजेज लेंथ ऑफ क्लॉथ = 500 ट्राउजर है, तो 500 मल्टीप्लाई, ट्राउजर में कितना कपड़ा लग रहा है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से, मल्टीप्लाई 500। CM की जगह पर CM आप लिख दीजिए और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0। अब देखिए ये मीटर आ गया, तो मीटर की जगह पर हम मीटर लिखते जाएंगे। फिर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0। मीटर की जगह पर हम मीटर लिख देंगे, 5 0 0, 5 2 = 10, 0 कैरी 1, 5 1 = 5 और 1 6। CM के जगह पर CM लिखते जाइए, 0 0, मीटर के जगह पर मीटर, 600 मीटर। तो ये यूजेज लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना हो गया, 600 मीटर। टोटल बाई फैक्ट्री ए = शर्ट में आया था मेरा कितना 800 मीटर, 800 मीटर प्लस ट्राउजर में आया था 600 मीटर, ये ऐड होकर हो जाएगा 1400 मीटर। ये फैक्ट्री ए का आ गया। अब हम लोग फैक्ट्री बी का निकालेंगे। फैक्ट्री बी का देखिए दोस्तों, ये 3 शर्ट है,
एक शर्ट में 200 शर्ट है, यहाँ 3 शर्ट है, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्ट्री बी शर्ट्स स्टिच्ड इन ए डे इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 200 600। यूजेज लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना हो जाएगा शर्ट में स्टूडेंट? एक शर्ट में 2 मीटर है, तो 600 शर्ट में कितना लगेगा? 600 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 1200 मीटर। ये शर्ट का क्लॉथ निकल गया है। ट्राउजर देखिए स्टूडेंट, 1 2 3 1 ट्राउजर 100 ट्राउजर्स के बराबर है, तो 3 है, तो 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्राउजर स्टिच इन ए डे इक्वल टू 3 इंटू 100। 300 ट्राउजर हो गया ये। एक ट्राउजर में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ यूज हो रहा है, तो 300 ट्राउजर में कितना होगा? यूजेज लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा, एक में लग रहा है मेरा 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 300 ट्राउजर में कितना लगेगा? इसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मीटर 300 3 2 जा 6 3 1 जा 3 मीटर 360 मीटर 360 मीटर, तो ये हो जाएगा 360 मीटर। टोटल यूजेज लेंथ ऑफ क्लॉथ बाय फैक्ट्री बी इक्वल टू हो जाएगा, शर्ट में लगा है 1200 मीटर प्लस ट्राउजर में लग गया है 360 मीटर। ये टोटल क्लॉथ हो गया है 1560 मीटर। अब फैक्ट्री यूजेज ग्रेटर लेंथ ऑफ क्लॉथ इक्वल टू हो जाएगा, फैक्ट्री ए ले रहा है 1400 मीटर और फैक्ट्री बी 1560 मीटर, तो ज़्यादा कपड़ा का यूज कर रहा है फैक्ट्री बी, तो ये हो जाएगा फैक्ट्री बी। लेंथ ऑफ क्लॉथ देन द अदर फैक्ट्री डज इट रिक्वायर डेली इक्वल टू हो जाएगा, फैक्ट्री बी में 1560 मीटर आया है और फैक्ट्री ए में 1400, तो 1560 में 1400 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हो जाएगा ये 160 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, ए कोला कंपनी सेल्स द ड्रिंक्स इन cans and bottles of 3 sizes. Study the pictograph below and answer the question that follow. मैं कह रहा है स्टूडेंट, एक कोला कंपनी पेय पदार्थों को 3 आकार के डिब्बों और बोतलों में बेचती है। नीचे दिए गए पिक्टोग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब ए में है स्टूडेंट, इन विच टाइप ऑफ पैकिंग डज द कोला सेल द मोस्ट। अब सबसे ज़्यादा किस पैकिंग का सेल हुआ है, आइए पिक्टोग्राफ पे देखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये 3 प्रकार के पैकिंग में सेल हो रहा है, तो इसी का निकालना है। तीनों का हम निकालेंगे, कौन ज़्यादा सेल हो रहा है। यहाँ 300 ml का देखते हैं, तो 300 ml का दोनों शॉप में कितना कितना सेल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6। 300 ml का दोनों शॉप मिलाकर 6 बॉटल सेल हो रहा है। 500 ml का देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हाफ, 8 प्लस हाफ। 1 लीटर का देखते हैं स्टूडेंट, 1 2
3, 4, 5, 6 और ये हाफ, 6 और हाफ है। 1 लीटर का फ्रेम 6 और हाफ है। इसमें सबसे ज़्यादा कितना ml का बोतल सेल हो रहा है दोनों शॉप मिलाकर? तो 300 ml का है 6 बोतल, 500 ml का है 8 बोतल और हाफ, और 1 लीटर का 6 बोतल और हाफ। ज़्यादा किस बोतल का सेल हो रहा है? 500 ml। ये हो गया। ए में हो गया 500 ml। नंबर बी है विच शॉप सेल्स मोर कोला? कौन सा दुकान सबसे ज़्यादा कोला सेल कर रहा है? टोटल कोला सेल बाई शॉप ए का देखेंगे। 300 ml का कितना बोतल सेल कर रहा है शॉप ए? तो शॉप ए 300 ml का सेल कर रहा है। 1, 2, 3, 4। ये हो जाएगा 300 इंटू, ये हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 1200 ml। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 लीटर 200 ml। अब 500 का है 1, 2, 3, 4, 5। तो 500 ml हो जाएगा। 500 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 2500 ml। तो इसको लिख सकते हैं 2 लीटर 500 ml। 2 लीटर 500 ml। अब 1 लीटर का कितना है फ्रेंड? शॉप पे कितना सेल कर रहा है? 1, 2 और हाफ। 1 लीटर का था 2 और हाफ, तो 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 लीटर का हाफ होता है 500 ml। तो 500 ml करेंगे तो इसको हम, ये हो जाएगा मेरा 2 लीटर 500 ml। अब ये सबको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने पर हो जाएगा 5 लीटर 1200 मिलीलीटर। तो अब ये 1200 ml को हम लिख सकते हैं 1000 प्लस 200 ml। तो ये हम लोग जानते हैं 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो ये 1 लीटर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 लीटर 200 ml। ये मेरा हो गया टोटल कोला सेल बाई शॉप ए का। अब टोटल कोला सेल बाई शॉप बी का देखते हैं। 300 ml का कितना बोतल सेल कर रहा है शॉप बी? तो शॉप बी में 300 ml का 1 और 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 600 ml हो गया। ये 500 ml का कितना बोतल सेल कर रहा है? 1, 2, 3 और हाफ। 3 और हाफ है, तो 500 मल्टीप्लाई 3 प्लस हाफ है, तो हाफ 500 का 250 ml हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 500 3 जा 1500 और 250 1750 ml। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 लीटर 750 ml। अब 1 लीटर का देखिए स्टूडेंट, शॉप बी द्वारा सेल किया गया है 1, 2, 3, 4 बोतल। 1 लीटर का 4 बोतल है, तो 1 लीटर मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 4 लीटर। 4 लीटर ये तीनों ऐड हो जाएगा 5 लीटर 1350 ml। तो अब इसको हम लिखेंगे 1000 प्लस 350 ml। हम लोग जानते हैं स्टूडेंट 1000 ml इक्वल टू 1 लीटर। तो ये 1 लीटर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा 6 लीटर और 350 ml। शॉप ए सेल कर रहा है ये 6 लीटर 200 मिलीलीटर, और शॉप बी
6 लीटर 350 ml। तो ज़्यादा कौन सेल कर रहा है, सॉप बी? ये 6 लीटर 350 ml सेल कर रहा है। तो कह रहा है बी नंबर, विच शॉप सेल मोर कोला, तो ये हो जाएगा शॉप बी। सी नंबर में फ्रेंड, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ कोला सोल्ड इन भोलापुर पर डे, तो पर डे भोलापुर में कितना कोला सेल हो रहा है। चलिए फ्रेंड, हमको शॉप ए और शॉप बी का टोटल सेल ऐड कर देना होगा। तो हम यहाँ शॉप ए और शॉप बी का टोटल सेल ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12 लीटर 550 ml। सी नंबर का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 12 लीटर 550 ml। नंबर 8 है फ्रेंड्स, द टाइम टेकन बाय 4 कंप्यूटर टू कंप्लीट द सेम टास्क इज शोन बिलो। इफ समवन वांट्स टू बाय ए वेरी फास्ट कंप्यूटर, विच वन शुड बी बाय। इसमें कह रहा है स्टूडेंट, 4 कंप्यूटर द्वारा समान कार्य को पूरा करने में लगा समय नीचे दिखाया गया है। अगर कोई बहुत तेज कंप्यूटर खरीदना चाहता है तो उसे कौन सा खरीदना चाहिए। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, MBI को टास्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, 9 सेकेंड, और MEGA को 7 सेकेंड, और PC को 5 सेकेंड, और HAL को 4 सेकेंड। तो सबसे कम समय कौन लिया, HAL। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, HAL। नंबर 9 है फ्रेंड, द हाइट ऑफ ए गर्ल एज शी वाज ग्रोइंग इज शोन बिलो। एक लड़की की लंबाई जैसे जैसे बढ़ रही है नीचे दिखाया गया है। ए में है फ्रेंड, व्हाट वाज हर हाइट ऑन हर 14 बर्थडे, मतलब उसके 14 बर्थडे पर हाइट में कितना वृद्धि हुआ है। हाइट ग्रो ऑन हर 14 बर्थडे इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए 14 ईयर में कितना ग्रो हो रहा है, 1.5 मीटर। तो ये हो जाएगा 1.5 मीटर। बी नंबर है फ्रेंड, बिटवीन 11 एंड 12 ईयर्स ऑफ एज हाउ मेनी सेंटीमीटर डिड सी ग्रो। बी में है दोस्तों, बिटवीन 11 एंड 12 ईयर ग्रो इन सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, 11 ईयर में 1.2 मीटर ग्रो हुआ था हाइट में, और 12 ईयर में ये 1.3 मीटर हो गया। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो इससे हमको पता चल जाएगा 11 ईयर से 12 ईयर के बीच में वो कितना बढ़ी है। तो 11 ईयर में कितना ग्रो हुआ है, इसके हाइट में 1.2 मीटर, और 12 ईयर में 1.3 मीटर। तो 11 से 12 ईयर के बीच में कितना बढ़ी है, तो ये 12 ईयर में जितना था उसमें हमको 1 ईयर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1.3 सब्ट्रैक्ट 1.2, ये सब्ट्रैक्ट होगा, 3 में 2 सब्ट्रैक्ट 1, और ये 1 में 1 0, तो 0.1 मीटर हो गया। ये 0.1 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 0.1 फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये डिस्मल हटा कर 1 लिखेंगे, नंबर है तो ये 10 लिखेंगे। अब ये मेरा हो गया 1/10 मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में हमको निकालना है। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 1/10 मल्टीप्लाई 100, ये 10 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर हो गया इसका। तो बी नंबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सी नंबर फ्रेंड, व्हेन डिड सी ग्रो द मोस्ट, सबसे ज़्यादा किन ईयर के बीच में बढ़ी है। तो पहला हम देखेंगे बिटवीन 11 एंड 12 ईयर में, तो 1.2 से 1.3 हुआ है। तो पहले इसका हम निकालेंगे, 1.3 में 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल जाएगा। बिटवीन 11 एंड 12 ईयर में 1.3 सब्ट्रैक्ट 1.2 करेंगे तो इसमें जो वृद्धि हुआ है ये हो जाएगा 0.1 मीटर। अब 12 से 13 में देखेंगे, क्योंकि 13 और 14 जो है उसमें तो सेम हाइट है, इसलिए इसको तो चेक करना है नहीं। तो 12 से 13 में देखेंगे तो 12 में 1.3 है
और 13 में हो गई है 1.5 मीटर अधिक, तो 14 में 13 का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1.5 में 1.3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिटवीन 12 एंड 13 ईयर में 1.5 माइनस 1.3, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि कब हुआ है? 12 एंड 13 ईयर के बीच। सी का हो जाएगा स्टूडेंट बिटवीन 12 to 13 ईयर। नंबर 10 है स्टूडेंट, लुक केयरफुली एट द टीवी स्क्रीन विच शो द नंबर ऑफ रन इंडिया स्कोर इन 4 hours. At the beginning of the 46th hour, India needed to score 6 runs per hour for the remaining 5 hours to win the match. टीवी स्क्रीन को ध्यान से देखें, जो 4 ओवरों में भारत द्वारा बनाए गए रनों की संख्या को दर्शाता है। 46वें ओवर की शुरुआत में भारत को मैच जीतने के लिए बचे ओवरों में 6 रन प्रति ओवर की ज़रूरत थी। तो ये नंबर कह रहा है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द इंडिया स्कोर एट द एंड ऑफ 45th ओवर। 45th ओवर में इंडिया का स्कोर कितना था ये निकालना है। 49 ओवर में कितना था? 250 रन। तो 46 से 49 तक जितना बनाया गया है रन, उसको टोटल स्कोर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 45th ओवर के एंड पर हमको निकल जाएगा कितना रन बनाया गया था। टोटल स्कोर इन 46th ओवर टू 49th ओवर इक्वल टू निकालेंगे, तो 46 ओवर में रन बना है 4, 47 में 6, 48 में 7, 49 में 8। तो ये चारों ओवर के स्कोर को ऐड कर देंगे, टोटल ऐड होकर हो जाएगा 25 रन। 25 रन हो गया ये। अब इंडिया स्कोर एट द एंड ऑफ 45th ओवर में निकालेंगे, तो 49 ओवर में रन था इंडिया का 250 और 46 से 49 के बीच बनाया गया है 25 रन। तो 250 में 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 225। तो यहाँ ए में हो गया 225 रन। नंबर बी है, इन विच ओवर डिड इंडिया स्कोर बिलो द रिक्वायर्ड रन रेट। तो मेरा रिक्वायर्ड रन कितना था? 6 रन पर ओवर। अब यहाँ देखिए 47 में तो 6 बना है, 48 में तो 6 से ऊपर हो गया है, 49 में भी 6 से ऊपर हो गया। तो यहाँ देखिए 46 ओवर में मात्र 4 स्कोर हुआ है, हमको चाहिए था कितना? 6, तो 6 से कम है, तो ये हो जाएगा 46 ओवर। और नंबर सी है, हाउ मैनी रन डज इंडिया नीड टू मेक इन द लास्ट ओवर। तो अब कह रहा है इंडिया को लास्ट ओवर में जीतने के लिए कितने रन की आवश्यकता है। देखिए 6 रन पर ओवर फॉर द रिमेनिंग 5 ओवर्स टू विन द मैच। 6 रन पर ओवर के हिसाब से हमको बनाना था लास्ट 5 ओवर में। लास्ट 5 ओवर रिक्वायर रन, तो 6 × 5 इक्वल टू 30। ये 30 रन रिक्वायर हो गया 5 ओवर में। हम मेरा इससे 49 ओवर में 25 रन बन चुका है, तो कितना रन बनाना बच गया है? तो ये 30 में 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 30 माइनस 25 इक्वल टू 5 रन। तो हमको लास्ट ओवर में कितना रन बनाना है? ये 5 रन। मेरे वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पर समय देने के लिए स्टूडेंट धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।